बोर्ड की परीक्षा में आपकी इस अद्भुत सफलता के लिए आपको बधाई। क्या आपने ये रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था? और रिजल्ट देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था क्योंकि मैंने मेहनत भी उतनी की थी और परसेंटेज मेरी अच्छी भी आई और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे। उन्हें मुझ पर बहुत प्राउड फील हो रहा था और उन्हें ऐसा प्राउड फील होते हुए देखते हुए मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। आपकी प्रिपरेशन के मूल मंत्र क्या रहे? डेली टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि मैं गोल सेट करके चलती थी कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है, उससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर स्टडीज ये मूल मंत्र है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके रिवीजन का पैटर्न क्या था? सबसे पहले मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स को उठाया जिसमें मुझे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद मैंने अपने स्कूल के हुए एग्ज़ाम्स और टेस्ट पेपर्स को उठाया, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज़ किया। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चंस को सॉल्व किया और आंसर्स कैसे प्रिंट करना है वो भी मुझे सीखना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने मॉडल टेस्ट पेपर्स लिए, उनको सॉल्व किया। तो ऐसे ही मैंने रिवीजन किया था। आपने मॉडल पेपर और सैंपल पेपर की बात की, आपके अकॉर्डिंग ये कितने जरूरी हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से सबसे पहले हमें ये पता लगता है कि पैटर्न कैसा आएगा, हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, उसके आंसर्स कैसे प्रिंट करें और हमें ये भी पता लगता है कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, उन्हीं सेम टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे हमें ये भी हेल्प मिलती है कि हमें क्या टॉपिक्स करने हैं और कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉडल टेस्ट पेपर से हमें अपने पोटेंशियल का पता लगता है कि हम किसी भी रैंडम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और उन आंसर्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। आपके अकॉर्डिंग लिख कर तैयारी करना कितना इम्पोर्टेंट है? लिख कर तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमारी प्रैक्टिस होती है और हमारा टाइम मैनेजमेंट का भी पता पड़ता है कि हमें कितना टाइम लग रहा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में या किसी भी आंसर को प्रिंट करने में। और लिखकर तैयारी करने से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें याद भी बहुत जल्दी होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहता है। तो लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यू पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, आपने इनकी प्रैक्टिस कैसे करी? पिछले कुछ सालों में रिसेंटली जो पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से हम इजीली स्कोर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए 10 स्क्वायर ऐप में हमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं। उससे हमें ये पता लगता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर हमारा कोई गलत हो भी जाता है क्वेश्चन तो उसको हम देख सकते हैं कि उसका सही आंसर क्या है। इससे हमें बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ईजिली स्कोर करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अकॉर्डिंग डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन से हैं और इनकी प्रिपरेशन कैसे करें? मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स लगते हैं मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज़। तो मैथमेटिक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना आएगा। अगर कोई हमें टफ लग रहा है चैप्टर तो उसको हम अगर रेगुलरली सॉल्व करेंगे, थॉरली अगर हम उसका प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसको कवर कर सकते हैं। और सोशल स्टडीज़ में अगर हम लोग टॉपिक वाइज रेगुलरली पढ़ेंगे और जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करेंगे कि हमें क्या पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम कर सकते हैं। और अगर हम डेट्स को भी याद रखें तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है कि कौन सी डेट में क्या इवेंट हुए थे। तो उससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि हमें जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको टैकल करना आ जाएगा। एग्जाम स्टार्ट होने में 1 महीना रह गया है, ऐसे में बेस्ट रिवीजन कैसे करें? बेस्ट रिवीजन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टफ सब्जेक्ट्स को उठाना। जो आपको टफ सब्जेक्ट्स लगते हैं उनका रिवीजन स्टार्ट करें और जो टॉपिक्स हैं उनको उठाइए जो आपको लगता है जिसमें रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज़ करना काफ़ी आसान रहेगा थोड़े से टाइम में, लेकिन जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिस की। तो इसीलिए टफ सब्जेक्ट्स को उठाना इम्पॉर्टेंट है। और परीक्षा अध्ययन भी काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि उसमें हमें क्वेश्चंस का पता लगता है कि हमें किसी टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो। तो उससे हमें यही हेल्प मिलती है कि हम कैसे रिवीजन करें। तो रिवीजन के लिए बेस्ट है प्रैक्टिस, जो टफ सब्जेक्ट्स हैं, और परीक्षा अध्ययन भी बहुत हेल्प करती है। सपोज आज आपका एग्जाम था और परसों नेक्स्ट एग्जाम है, तो इन 1.5 डे में आप कंप्लीट रिवीजन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हाफ डे है उसको वेस्ट ना करें
उसका शेड्यूल बनाकर चलें कि हमें आज क्या कवर करना है। तो जो हाफ डे है उसमें आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जो टफ टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप अगले दिन जो पूरा सिलेबस है उसको स्टार्टिंग से रिवाइज़ कर सकें। और अगर टाइम बचा तो मॉडल टेस्ट पेपर्स जो हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। एग्जाम टाइम में सोशल मीडिया से दूर रहकर पढ़ाई पर फोकस कैसे करें? सोशल मीडिया से डिस्टेंस मेंटेन करना भी सही नहीं है, क्योंकि हमारी सोशल लाइफ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं हमारी स्टडीज़ को लेकर। तो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से हम अपना रिवीजन कर सकते हैं। कई वीडियोज़ हैं, टीचर्स वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो उसकी मदद से एक तो हमारा ब्रेन भी, माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि टॉपर्स पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, इस बारे में आपका क्या सोचना है? जनरली स्टूडेंट्स को यही लगता है कि टॉपर्स पूरे दिन पढ़ाई ही करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। टॉपिक वाइज अगर पढ़ेंगे, टॉपिक्स को सेट करके चलेंगे कि आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है या ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो उसमें फिर कितना भी टाइम लगे, कभी कभी कम टाइम लग जाता है, कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि टॉपर्स पूरे दिन पढ़ाई करते रहते हैं। करंट बोर्ड स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपके परसेंटेज तो मैटर करते ही हैं, बट आपके एफर्ट्स उससे भी ज़्यादा मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस सिटिंग में ही आप पूरा पढ़ लेंगे, आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं बीच में, कि आपने कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा माइंड भी रिफ्रेश होगा। क्योंकि अगर आप अपना 100% देंगे तो वो आपके रिजल्ट में भी दिखेगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगी आगे के स्टूडेंट्स को, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।